हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग एंड इक्विपमेंट किट्स। ड्रग और जो भी इक्विपमेंट किट्स होते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं और जो इक्विपमेंट किट्स में रखे जाते हैं, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, सब सेंटर लेवल होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी होते हैं या सीएससी होते हैं, ये तीनों जगह पे कौन कौन सी जो है इक्विपमेंट किट में जो है क्या इक्विपमेंट होते हैं, अलग अलग किट होते हैं, उसमें कौन से इक्विपमेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फॉलोइंग ड्रग्स एंड इक्विपमेंट किट्स वेयर बीइंग सप्लाइड अंडर CSSM प्रोग्राम एट वेरियस लेवल। मतलब कि CSSM मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के अंतर्गत जो है अलग अलग इक्विपमेंट किट्स जो है क्या किया जाता है, सप्लाइड किया जाता है अलग अलग लेवल पे। जैसे हम बात करते हैं क्या, एट सब सेंटर लेवल। सब सेंटर लेवल जो होता है, सब सेंटर जहाँ की पॉपुलेशन जो होती है कितना होती है, 3000 से 5000 होती है। तो सब सेंटर लेवल जो होती है वहाँ का जो कौन कौन सा किट उपयोग किया जाता है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, ड्रग किट ए। ड्रग किट ए जो है वो ANM के लिए उपयोग किया जाता है, ANM के द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर है ड्रग किट बी, और फिर नेक्स्ट क्या है, सब सेंटर इक्विपमेंट किट सी। किट सी में क्या होता है, सब सेंटर का इक्विपमेंट रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए एट PSC लेवल। PSC लेवल पे कौन कौन सा किट आते हैं, तो PSC लेवल पे PSC इक्विपमेंट किट डी, मतलब किट डी आता है, जिसमें कि सबका सब क्या होता है, PSC इक्विपमेंट होते हैं। PSC पे जो भी यूज होने वाले इक्विपमेंट होते हैं वो सारे होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, एट CSC लेवल। CSC लेवल, CSC को हम क्या बोलते हैं, FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट ही बोलते हैं, इसलिए एट CSC या फर्स्ट रेफरल यूनिट लेवल पे जो है वो कौन कौन से किट वहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ जो है ना, किट E से लेके किट P तक उपयोग किया जाता है, किट E से किट P तक, ठीक है। तो हम एक एक करके जानते हैं कि कौन से किट में कौन से इंस्ट्रूमेंट का सेट रखा जाता है, कौन से इक्विपमेंट का सेट रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम CSC की बात करें, CSC में देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, किट E। किट E में कौन से सेट रहते हैं, तो लेप्रोटॉमी सेट रहते हैं। फिर किट F की बात करें, किट F में कौन सा सेट होता है, तो मिनी लेप्रोटॉमी सेट होते हैं। किट G में कौन सा होता है, जी नंबर के किट में क्या होते हैं, तो IUD इंसर्शन सेट। IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्शन सेट होते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, किट H में क्या होता है, तो वैसेक्टॉमी सेट। इसमें क्या होता है, वैसेक्टॉमी सेट होते हैं। वैसेक्टॉमी किसमें किया जाता है, तो मेल में किया जाता है। ये एक परमानेंट क्या है, कंट्रासेप्शन है, कंट्रासेप्शन का मेथड है, परमानेंट कंट्रासेप्शन का मेथड है। फिर नेक्स्ट क्या है, किट आई में कौन सा, नॉर्मल डिलीवरी का जितने भी सेट्स होते हैं वो किट आई में रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, किट जे, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सेट। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सेट जो है वो किट जे में रखी जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें हम किट के जो होता है उसमें कौन से सेट होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तो एम्ब्रायोटॉमी के सेट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम के बाद देख लेंगे क्या, एल, किट एल जो होता है उसमें कौन कौन से सेट होते हैं, तो किट एल में यूट्राइन इवैक्यूलेशन सेट होते हैं। किट एम में कौन सा आता है, तो इक्विपमेंट फॉर एनेस्थेसिया के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो किट एम में रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, किट एन में कौन से सेट्स होते हैं, तो नियोनेटल रिससिकेशन सेट। न्यूनेट जो नवजात शिशु होते हैं उनको रिससिकेट जो किया जाता है, इसके लिए जो भी सेट होते हैं वो कौन से किट में रखे जाते हैं, तो किट एन में रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, किट ओ, इसमें कौन से सेट रखे जाते हैं, तो इसमें इक्विपमेंट एंड रीएजेंट्स फॉर ब्लड टेस्ट। इसमें जो है इक्विपमेंट्स ब्लड टेस्ट के लिए जो भी इक्विपमेंट और रिएजेंट का उपयोग किया जाता है वो सारे के सारे किट ओ में रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट किट की हम बात करें, किट क्या है हमारा, किट पी। इसमें जो है डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, मतलब कि डोनर जो होते हैं उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो होता है उसे इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे जो है ना कुछ जो अलग अलग तरह के किट ए से किट पी तक हम लोगों ने अभी जाना कि टोटल किट जो है ए से लेके पी तक होते हैं। तो इसमें से किट बी जो होता है और किट ए जो होता है उसमें कौन कौन से सामग्रियाँ होती है, कौन कौन से वस्तुएं होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा क्या, ड्रग किट बी। ड्रग किट बी जो होता है उसमें कौन कौन से ड्रग या कौन कौन से चीज़ें होते हैं। तो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट नंबर ऑफ आइटम, क्वांटिटी, सीरियल नंबर है। फर्स्ट में क्या है, टैबलेट मिथाइल इर्गोमेट्रिन मैलिएट, जो कि 0.125 mg का होता है। ये कितना क्वांटिटी में होता है उस किट में, तो 240 टैबलेट उसमें होते हैं। फिर सेकंड क्या है, टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg का होता है, वो 1000 टैबलेट होते हैं। किट बी की बात करें हम, कौन सी किट बी की बात करें। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर इंजेक्शन
मिथाइल इर्गोमेशिन मैलेट 0.2 mg का, वो था 0.125 mg का, और ये क्या है उसका डबल है, ये क्या है 0.2 mg पर ml होता है। इसका कितना होता है 10 एम्पुल होता है, ये इंजेक्शन के रूप में होता है, 10 एम्पुल रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 mg का, ये 200 टैबलेट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है डाइसाइक्लोमीन HCl 10 mg का 180 टैबलेट होते हैं। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर हमारा क्या क्लोरेम्फेनिकॉल आई ऑइंटमेंट 1% होता है 250 mg का इन ईच प्रत्येक में। कितना होता है ये 500 एप्लीकैप्स होता है। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर ऑइंटमेंट प्रोवाइडिन आयोडीन 5%, मतलब कि ये बिटाडीन का ऑइंटमेंट होता है। ये कितना होता है 15 ग्राम इन ईच ट्यूब, प्रत्येक ट्यूब में जो है 15 ग्राम होता है। ये कितने ट्यूब पाए जाते हैं तो ये 10 ट्यूब वहाँ पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है एब्जॉर्बेंट कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है टोटल कितने होते हैं संख्या में तो 10 होते हैं। कितने रोल होते हैं 10 रोल इसका पाया जाता है एब्जॉर्बेंट कॉटन का। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर कॉटन बैंडेज, कॉटन बैंडेज 4 सेंटीमीटर विड्थ और 4 मीटर लेंथ का जो है कितने पाए जाते हैं तो 120 रोल पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या किट बी जो कि कहाँ उपयोग होता है तो सब सेंटर पे उपयोग किया जाता है। उसमें कौन कौन से सामग्रियाँ होती है इसके बारे में हम यहाँ पे जान लिए। फिर नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है क्या किट ए, किट ए में क्या क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे हम जानेंगे किट ए में क्या सब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं सबसे पहले एक नोट करके है, एक क्या है नोट है। नोट क्या है कि इन ड्रग किट ए पैरासीटामोल मेडिसिन इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे क्या है कि किट ए बताने से पहले यहाँ पे लिखा क्या है कि किट ए में जो है ना पैरासीटामोल का जो टैबलेट होता है वो क्या है मेडिसिन जो है यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं रहते हैं, वो जो है इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है ORS कि कौन से टैबलेट होते हैं मतलब कौन से ड्रग होते हैं उसमें फर्स्ट ORS होते हैं जिस डोज कितना होता है तो रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS एज पर WHO सेंचेट ऑफ 21.8 ग्राम का होता है और इसके टोटल कितने क्वांटिटी होते हैं तो 300 पैकेट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट IFA लार्ज, इसका एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है, तो लार्ज टैबलेट जो होते हैं वो कितने होते हैं तो इसका डोज कितना होता है तो फेरस आयरन 100 mg एंड फॉलिक एसिड IP 0.5 mg का, ये कितने होते हैं तो 15,000 टैबलेट होते हैं। कितने होते हैं ये संख्या में तो 15,000 टैबलेट पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है थर्ड नंबर फॉलिक एसिड टैबलेट, फॉलिक एसिड के कितने टैबलेट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डोजेज तो फॉलिक एसिड IP 5 mg का होता है, वो 1500 टैबलेट होते हैं। फिर नेक्स्ट है आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट IFA स्मॉल, ये स्मॉल टैबलेट कितना है फेरस आयरन डोज कितना है फेरस आयरन 20 mg एंड फॉलिक एसिड IP 0.1 mg, ये कितने टैबलेट्स होते हैं तो 13,000 संख्या में टैबलेट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्राइमेथोप्रिम एंड मेथऑक्साजोन टैबलेट, ये जो कितने होते हैं इसके डोज कितने होते हैं तो ट्राइमेथोप्रिम IP 20 mg या मेथऑक्साजोन IP 100 mg, इसके कितने टैबलेट होते हैं तो 1000 टैबलेट्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है GV क्रिस्टल्स मिथाइल रोसेनिलियम क्लोरेट, ये कितना होता है तो 250 ग्राम पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या जिंक सल्फेट टैबलेट, जिंक का जो टैबलेट होता है जिंक सल्फेट का, इसका डोज कितना होता है जिंक सल्फेट 20 mg, ये कितने होते हैं तो 1050 टैबलेट्स पाए जाते हैं किट ए में। फिर नेक्स्ट है आयरन और फॉलिक एसिड सिरप, आयरन और फॉलिक एसिड का सिरप पाए जाते हैं, वो कितने उसका डोज कितना होता है फेरस आयरन 100 mg एंड फॉलिक एसिड IP 0.5 mg पर ml 100 ml इन ईच बोतल। ठीक है, तो ये कितने टोटल बोतल होते हैं तो 400 बोतल्स पाए जाते हैं आयरन और फॉलिक एसिड का सिरप। फिर नेक्स्ट क्या है विटामिन ए का सिरप, विटामिन ए का सिरप जो है वो उसका डोज कितना होता है तो ईच ml जो है विटामिन ए का वो कितना होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है और 100 ml इन हर एक बोतल में होता है। ये कितने बोतल पाए जाते हैं तो 12 बोतल्स पाए जाते हैं। ये किट ए जो कि सब सेंटर पे उपयोग किया जाता है और ये क्या था किट ए बी था जो कि ये भी सब सेंटर पर उपयोग किया जाता है, उसमें कौन कौन से सामग्रियाँ होती हैं और हमने ये भी जान लिया कि कौन से किट में जो है कौन सा सेट रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जो है ये सारे का सारा नोट कर लें। ये जो है ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।